दोस्तों नमस्कार। सहारनपुर की सियासत में बसपा का जिन्न एक बार फिर बाहर आने लगा है। 2022 में अधूरी रह गई ख्वाहिशें लगता है अब पूरी हो सकती हैं। जी हां, इमरान मसूद को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। सहारनपुर की सियासत में ये खबर पिछले 8 दिनों से लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि इमरान मसूद जल्द ही बसपा का दामन थाम लेंगे। हालांकि खबरों में तो तारीख भी तय कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को इमरान मसूद बसपा में शामिल हो जाएंगे। अब होंगे या नहीं होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इमरान मसूद की बसपा सुप्रीमो से मुलाकात भी हो चुकी है। तो इन खबरों का सच क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ राजनीति में अंदाजे पहले से लगाए जाने लगते हैं। जैसे कि इमरान मसूद ने जब कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था तो उस वक्त उनके बयानों से, उनकी राजनीति करने के स्टाइल से और जो राजनीति में उनका कद था उससे ये अंदाजा लगाए जाने लगा था कि इमरान मसूद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इमरान मसूद ने किन परिस्थितियों में कांग्रेस को अलविदा कहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन खिसक रही थी और इमरान मसूद को एक ऐसी नाव का इंतजार था जहां पर उनकी राजनीति की नैया पार लग सके। लेकिन कांग्रेस का वजूद न होने के चलते इमरान मसूद को बसपा में भी वो दम नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि ये इतिहास में पहली बार ही होगा कि रशीद मसूद परिवार और खासकर काजी परिवार का सियासत में कद इतना घट गया था कि वो कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े और इमरान मसूद को ये तक कहना पड़ा कि देखिए, बिना शर्त मैं पार्टी में शामिल हो रहा हूं और मुझे सब प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर चुनाव लड़ता तो एक सीट पर मेहनत करता, लेकिन अब 7 सीटों पर मेहनत कर रहा हूं। लेकिन सच सब जानते हैं कि वो मजबूरी थी। सियासत में कई बार ऐसा वक्त भी आता है जो इमरान मसूद के सामने मौजूदा दौर में चल रहा है। लेकिन बसपा का ये जिन्न 2022 के विधानसभा चुनाव में भी खूब बाहर निकला। उस दौरान ये बताया गया कि इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी टिकट देने पर राजी नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद अपने लिए बेहद सीट मांग रहे थे जो कि उमर अली के लिए पहले से तय हो चुकी थी। इमरान मसूद से पहले उमर अली के नाम पर विचार हो चुका था। और इसमें एक और यहां पर बात ये निकलकर सामने आती है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया था और बेहट की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई थी और कांग्रेस के कोटे से इमरान मसूद के करीबी साथी नरेश सैनी चुनाव लड़े थे। तो उस वक्त वहां पर उमर अली खान को भी संतोष करना पड़ा था और वो चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन पार्टी के साथ उनकी वफादारी का उनको इनाम 2022 के चुनाव में मिला। इसलिए इमरान मसूद वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि वो फाइनल हो चुका था कि वहां से उमर अली खान ही चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद नकुड़ की बात आती है। नकुड़ पर इंतजार डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का हो रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य का हो रहा था। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लेना था तो जाहिर सी बात है धर्म सिंह सैनी पार्टी में जरूर आते और वो नकुड़ से ही चुनाव लड़ते। तो वहां पर भी गोटी जो है वो फिट नहीं बैठ पाई। इसी के साथ साथ कानपुर देहात का टिकट भी इमरान मसूद मांग रहे थे मसूद अख्तर के लिए, लेकिन वहां पर आशु मलिक के नाम की चर्चाएं शुरू हुई तो नेताजी के कहने पर अखिलेश यादव को आशु मलिक को टिकट देना पड़ा। तो यहां तक इमरान मसूद को संतोष करना पड़ा कि आखिर चुनाव नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं। पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार कोशिश भी की, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरीके से नहीं आए जैसे इमरान मसूद चाह रहे थे। और जैसे ही सियासत आगे बढ़ती चली गई, चुनाव खत्म हुए तो सरफटव्वल का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव के नतीजे आते ही आरोपों की सियासत शुरू हो गई। किसी ने कहा कि इमरान मसूद बेहट पर उमर अली खान को नहीं जिताना चाहते थे, सहारनपुर देहात पर आशु मलिक की जीत उनको हजम नहीं हो रही थी, चौधरी परिवार का उन्होंने साथ नहीं दिया, वहां सॉफ्ट कॉर्नर रखा अपने भाई को जिताने के लिए, उन्होंने चौधरी परिवार का अच्छे से प्रचार नहीं किया। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आने लगी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इमरान मसूद नहीं चाहते कि सहारनपुर की सियासत में, नहीं चाहते थे 2022 के विधानसभा चुनाव में कि इमरान मसूद नहीं चाहते थे कि सहारनपुर की सियासत में कोई मुस्लिम लीडरशिप यहां पर पैदा हो। इसलिए उन्होंने ज्यादातर उन सीटों पर फोकस रखा जहां पर
हिंदू चेहरे चुनाव लड़ रहे थे, चाहे देवबंद के कार्तिकेय राणा हो, सहारनपुर के संजय गर्ग हो या फिर आपके नकुड़ से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हो। इस तरीके से ये सियासत चलती चली गई, लेकिन उसके बाद भी आपको चुनाव याद होगा, जिला पंचायत का चुनाव आता है, उपचुनाव, जहां से मुकेश चौधरी जिला पंचायत के सदस्य थे। तो वहां पर खुलकर समाजवादी पार्टी की ये रार सबके सामने आ गई और एक धड़ा आशु मलिक के साथ चला गया। तो एक तरफ पूर्व विधायक इमरान मसूद और एमएलसी शहनवाज खान रह गए और उनके साथ इमरान मलिक और तमाम इसरार प्रमुख, ये तमाम चेहरे थे। और एक तरफ पूरी लॉबी आशु मलिक के साथ थी। हालांकि दोनों ही चुनाव हार गए, लेकिन इमरान मसूद के प्रत्याशी ने अच्छे वोट हासिल किए। तो उसके बाद सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, लेकिन वहां पर भी इमरान मसूद नहीं नजर आते। कहा यह गया कि इमरान मसूद को बुलाया नहीं गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि बुलाया तो किसी को भी नहीं गया, वो तो राष्ट्रीय अधिवेशन था पार्टी का, तो वहां पर तो पहुंचना चाहिए था। लेकिन शुरू से ही जब से इमरान मसूद ने पार्टी में शामिल होने की बात कही थी, तभी से ये माना गया कि इमरान मसूद जबरदस्ती समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं। और ये माना जा रहा था कि देखिए, सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी तो उसके बाद सबको एडजस्ट किया जाएगा और सत्ता में फिर सबको हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कांग्रेस के बाद से ही इमरान मसूद के जब समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, तो ये बात सहारनपुर के समाजवादियों को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। उन्होंने खुलकर इस बात का विरोध अखिलेश यादव के सामने किया कि देखिए, ये बोटी बोटी वाले हैं, इनको पार्टी में लोगे तो नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव भी ये बात समझ रहे थे और शायद यही वजह थी कि उन्होंने खुलकर इमरान मसूद को अपनी पार्टी में लेने का ऐलान नहीं किया। हालांकि जब तमाम दबाव बने, मीडिया में सवाल उठे, तो अखिलेश यादव ने कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी के पेज पर इमरान मसूद की ज्वाइनिंग का एक ऑफिशियल लेटर जो है वो जारी किया, उनकी फोटो भी शेयर की। लेकिन सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर था। तो यही माना जा रहा था कि इमरान मसूद को यदि लेंगे तो एक विवादित चेहरे के तौर पर होगा और कहीं वोटों का ध्रुवीकरण ना हो जाए और इसका लाभ बीजेपी को ना मिल जाए। तो वहां पर शुरू से ही इमरान मसूद को इस बार समाजवादी पार्टी में वो सम्मान नहीं मिल रहा था। लेकिन वो वक्त भी इस सियासत ने सहारनपुर की देखा है, जब मुलायम सिंह यादव और रशीद मसूद की दोस्ती किसी से छिपी नहीं थी और दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे। तो सवाल यह है कि आज बसपा में एक बार फिर जाने की इमरान मसूद की खबरों ने पूरा जोर पकड़ रखा है। बताया जा रहा है कि इमरान मसूद मेयर का चुनाव खुद अपने परिवार के किसी सदस्य को लड़ा सकते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इमरान मसूद बसपा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में यहां से हाजी फजलुर रहमान बसपा के सांसद हैं। अगर इमरान मसूद की एंट्री होती है तो फजलुर रहमान का क्या होगा? दोनों एक दूसरे पर बड़े तीखे प्रहार कर चुके हैं। कयादत कमजोर है, ये बात खुद इमरान मसूद कह चुके हैं। हाजी फजलुर रहमान को कमजोर प्रतिनिधि बता चुके हैं। तो ऐसे में हाजी फजलुर रहमान भी इमरान मसूद पर अपनी बातों के तीर छोड़ चुके हैं। तो दोनों के बीच मतभेद हैं और ये मतभेद क्या आने वाले समय में सुलझ जाएंगे, ये भी देखना होगा। और ये बता दें आपको कि एक वक्त में जब इमरान मसूद की बसपा में जाने की खबरें 2022 के चुनाव में तैर रही थी, तो लोगों ने कहा कि इमरान मसूद बसपा में तो जाएंगे, लेकिन बसपा की रीति नीति इमरान मसूद को सूट नहीं करेगी। बहन जी के सामने किस तरीके से इमरान मसूद अपना राजनीति का एक परिवेश तैयार करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन वहां ये भी कहा गया कि देखिए, फजलुर रहमान नहीं चाहते कि इमरान मसूद बसपा में शामिल हों। और उस वक्त बहन जी को हाजी फजलुर रहमान ने ये कहा कि आप इन चेहरे को पार्टी में शामिल ना कराएं, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन पार्टी को जो नुकसान होना था 2022 के बाद वो हो चुका है। अब पार्टी सीधा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बसपा को ये लगता है कि 2007 से 2012 के बीच अगर उसने सत्ता चलाई है तो वो मुस्लिमों के दम पर ही सत्ता चलाई है, क्योंकि उसके पीछे दलित और मुस्लिम का जो समीकरण बनाने की उस वक्त कोशिश की गई थी और मायावती ने सबसे ज्यादा टिकट उस दौर में मुस्लिमों को दिए थे और दलित का गठजोड़ बनकर काफी ज्यादा सीटें मायावती की आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो मायावती अब एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में वही समीकरण बनाना चाहती है। हालांकि 19 के चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन वो मुस्लिम और दलित का जो समीकरण है वो ज्यादा जमीन पर नहीं उतर पाया। बसपा को तो काफी लाभ हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी काफी
पिछड़ गई थी। अब देखना होगा कि बसपा का ये जिन सहारनपुर की सियासत में एक बार फिर बाहर आने लगा है, और क्या इमरान मसूद के बसपा में आने के बाद सहारनपुर की सियासत के समीकरण वाकई में बदल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दो अहम बातें, एक अहम बात यह है कि इमरान मसूद के जितने साथी हैं, अगर आप उनकी फेसबुक देखेंगे या उनके स्टेटस देखेंगे या उनकी पोस्ट देखेंगे, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान मसूद का समाजवादी पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो चुका है और बदलाव की एक आहट उन्होंने देनी शुरू कर दी है। इसके अलावा गंगो के काजी परिवार के सदस्यों से भी अब ये सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव ने तो काजी रशीद मसूद साहब को सम्मान दिया, लेकिन अखिलेश यादव काजी परिवार को सम्मान नहीं दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ नया होने वाला है सहारनपुर की सियासत में। तो अब देखना होगा सहारनपुर की सियासत में बसपा का ये जो पूरा गेम चल रहा है, ये कब तक बाहर आता है और वाकई में क्या इमरान मसूद बसपा में जाएंगे और बसपा में जाने के बाद सहारनपुर की सियासत किस करवट बैठेगी, ये देखना काफी अहम होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए।